कोशिका यानी कि सेल। ये कोशिका है क्या? तो इसी का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। लेकिन खोज करने के बाद पता चला कि वो मृत कोशिका है। लेकिन जीवित हो या मृत सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने खोजा, इसलिए सर्वप्रथम में उनका नाम आता है। जीवित कोशिका की खोज एंटोन न्यूमान यूकेन हॉक ने की। इसका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान दिए। छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये छोटा तरबूजा या खरबूजा का साइज में पाया जाता है। यानी मुर्गी जो अंडा देती है, इसी तरह से शुतुरमुर्ग का अंडा जो देती है, मुर्गी का अंडा छोटा होता है, लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा भी एक ही कोशिका होता है, लेकिन बहुत बड़ा साइज का होता है। इसीलिए बताया जा रहा है कि खरबूजा का साइज बोला जाए या फिर छोटा तरबूजा। वजन करने के बाद पता चलेगा कि 4 से 5 किलो उसका वजन भी जाता है, जिसका दवा बनाने में भी काम आता है, अंडा से दवा। हमारा शरीर का निर्माण किस प्रकार हुआ है? छोटा सा ये ईंट, सीमेंट, बालू से जैसे हम जोड़ जोड़ करके दीवार बनाते हैं, उसी प्रकार से जैसे ईंट, सीमेंट, बालू मिला के दीवार बना। दीवारों को सही क्रम में जोड़ने के बाद कमरा का निर्माण हुआ और कमरों को मिला करके घर बना। इसी प्रकार से शरीर का निर्माण कोशिकाओं के मिलने से होता है। जब बहुत सारे कोशिका मिलते हैं तो ऊतक बनता है, और बहुत सारे ऊतक मिलता है तो अंग तंत्र बनता है। या यंग जाने यंग बहुत सारे अंगों का सहयोग होता है तो अंग तंत्र बनता है, और उसके बाद शरीर का निर्माण होता है। यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलने के बाद टिश्यू का निर्माण हुआ, और बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन का निर्माण होता है, और बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो फिर बॉडी बनता है, यानी शरीर बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं। इसका खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है श्वसन करना। क्रेब्स 3888 जिसको ग्लूकोज उत्पन्न होता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होता है, यानी कि बॉडी को पावर मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इसीलिए पावर हाउस भी कहते हैं। गोल्जी कैडिलो गोल्जी तो इसका काम परिवहन का कार्य है। राजधानी का काम है कि हम लोग अभी तक यही जानते हैं कि तरह तरह के वैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार दिया है। कोई कहते हैं 65% शरीर में पानी है, कोई कहते हैं 70% है, कोई कहते हैं 80%। लेकिन इसको हम दूसरे तरह से याद करने के लिए अगर कहें कि पृथ्वी पर जितना जल है, यानी कि 1/3 जल है, तो 3 हिस्सा पृथ्वी पर जल है और 1 हिस्सा स्थल है। तो इसी प्रकार से हमारा बॉडी में भी 3 हिस्सा पानी ही कहें, तब ये चला जाता है 70-72 किलो। 70-72%। अगर 1 क्विंटल का आदमी है तो 70-72 किलो उसका बॉडी में सिर्फ पानी है। तो इतना पानी है कहाँ? जानने का विषय तो ये है कि इतना पानी है कहाँ।
तो इतना पानी अगर हम लोग पानी पीते हैं तो कितना पीते हैं, 2 किलो 4 किलो 5 किलो यही ना पी सकते हैं, तो हमारे पेट में कितना ही पानी रहेगा, बाकी पानी कहाँ है। तो बाकी पानी हमारे कोशिकाओं के बीच में भरा पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम 70 से 80% पानी को मानते हैं। ये रसघानी में होता है, यानी कि कोशिकाओं के बीच बीच में जो छिद्र बच जाता है, इस सारे छिद्रों में वो पानी बचा हुआ रहता है, जमा होता है, संग्रहित होता है। कोशिका झिल्ली, जिसको मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये जंतु और पादप दोनों को में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में पाया जाता है। कोशिका भित्ति को वॉल भी कहते हैं। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह सुरक्षा और आकार प्रदान करने में सहयोग करता है। शरीर का कैसे निर्माण हुआ, एक बच्चा के चित्र के द्वारा हम समझाने का प्रयास किए हैं। जैसे इसका जितना भी अंग तंत्र है, सभी अंगों को देखा जाए तो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के तब उत्तक बना। तो उत्तक कोशिकाओं के समूह को कहीं से भी हम काट के इस तरह से बता सकते हैं कि इतना दूर का कोशिका सारे मिल गए तो इतना उत्तक हो गया, यह इतना उत्तक हो गया, इतना उत्तक हो गया, एक उंगली का उत्तक हो गया, बड़ी उंगली का उत्तक हो गया। इस तरह से हम बहुत सारे उत्तकों का मिलने के बाद ये पूरा हाथ बन गया, गाल बन गया, आंख बन गया, पेट बन गया, पैर बन गया। इस तरह से सारे निर्माण अलग अलग होकर के और अंग तंत्र बनते हैं। और अंग तंत्रों को मिल करके कैसे हमारा शरीर का निर्माण होता है, ये दिखाया गया तस्वीर में। मानव में सबसे छोटी कोशिका नर के शुक्राणु में पाए जाते हैं। शुक्राणु तो नर में ही पाया जाता है, पर सबसे छोटी का कोशिका जो है वो शुक्राणु होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में पाए जाते हैं, या अंडा भी कह सकते हैं, इसमें पाया जाता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन विभाजन नहीं करता है, यानी कि जब हम देखें कि किसी का माथा में चोट लग जाता है तो ऊपरी सतह यदि कट जाता है तो इलाज करे तो जल्दी ठीक होगा ही, लेकिन ना भी इलाज करे तो भी वह ठीक हो जाता है, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है कोशिका विभाजन करता है। यानी कि एक कोशिका टूट करके दो कोशिका बनता है, तो एक कोशिका अपने स्थान में रह जाता है, दूसरा कोशिका वो जो खाली जगह हो गया, जख्म हो गया, कट गया, छिल गया, कुछ भी हो गया, तो उस जगह को भरने का काम आता है। तो आसपास के सारे कोशिकाएं मिल जाते हैं विभाजन करने के लिए, यानी कि टूटने के लिए। और इस प्रकार से देखा जाए यदि तो वो जख्म भर जाता है जल्दी। लेकिन वही चोट यदि आपका खोपड़ी तक जाए तब भी ठीक हो जाता है। खोपड़ी यदि पार हो जाता है और वो मस्तिष्क तक पहुंच जाए तो कोशिका विभाजन नहीं कर पाता है मस्तिष्क, और वो ठीक नहीं हो पाता है जल्दी, लगभग ठीक होता ही नहीं है। बिरले किसी आदमी में वहां तक पहुंचते पहुंचते चोट भी अगर ऊपर ही रह गया, यानी कि ब्लड क्लोटिंग सही से नहीं हो सका, तो हो सकता है कि ठीक हो भी जाए। और यदि वो मस्तिष्क तक पहुंच गया तो चाहे जितना भी इलाज करा लीजिए वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां का कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। इसीलिए तो पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ रहता है रोड में जगह जगह पर, ताकि बाइक चलाने वाले लोग, स्कूटी चलाने वाले लोग, या 2 पहिया वाहन के जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग हेलमेट लगा कर रखे हैं। क्योंकि गिरने के बाद माथा ही सबसे भारी अंग होता है और सबसे पहले वो जमीन पर पटकाता है
और उसमें ज़्यादा चोट लगने की संभावना होता है, और इससे अगर माथा में चोट लग जाता है तो जान जाने का भी खतरा रहता है। इसीलिए हेलमेट लगाना अनिवार्य होता है। सबसे तेज में कोशिका विभाजन हमारा लीवर करता है, जो कि अगर वहाँ चाकू भी लग जाए लीवर में और बेड रेस्ट में कुछ दिन आदमी रह जाए तो हो सकता है कि लीवर ठीक हो जाए, क्योंकि वहाँ विभाजन बहुत तेजी में हो रहा है कोशिकाओं का, तो क्षतिपूर्ति भी तेजी से हो रहा है। लेकिन इसका इलाज हो जाता है तो जल्दी से हो जाता है। अब हम इसको एक कोशिका को समझाने का प्रयास किए हैं। जंतु कोशिका में ये जो दिखाया जा रहा है प्लेरवा झिल्ली है। इसमें अंदर में कोशिकाओं का बहुत सारा अंग तंत्र और भी होता है। छोड़िए, एक जरा सा सोचिए कि यदि एक कोशिका इतनी छोटी होती है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं, तो सोचिए उतना छोटा में फिर कितना अंग तंत्र उसमें समाया हुआ है। इसी बीच में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी का होता है, जिस गोल्जी बॉडी भी कह सकते हैं, सेंट्रोसोम होता है, सॉफ्ट, ये जो कंकाल के रूप में देख रहे हैं, ये एक तरफ हार्ड होता है, दूसरी तरफ सॉफ्ट होता है। एक कंकाल का काम करता है, यानी कि कोशिकाओं को पचकने नहीं देता है, कोशिका टाइट रहता है जिससे, ठीक है। इसके अंदर एक जालिका पाया जाता है जिसको अंतः प्रदत्त जालिका कहते हैं, ER से इसको संकोच कहते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक ग्रेटिका या ग्रेटिकाम भी कहा जाता है। इसमें वसा प्रचुर मात्रा में होता है, बॉडी में वसा भी होना अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें हार्ड भी होता है, यानी रफ। दूसरा तरफ देखें तो एक तरफ सॉफ्ट हुआ तो दूसरी तरफ वो क्या होता है, रफ होता है। ये राइबोसोम का बना होता है। राइबोसोम जो है ये राइबोसोम प्रोटीन से बनता है, यानी कि राइबोसोम को हम प्रोटीन का घर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रोटीन का घर। ये जो है 70 से 80% तक यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है। ये जो बीच का भाग देख रहे हैं इसको केंद्रक कहते हैं, और साइड साइड से जो ग्रीन वाल देख रहे हैं इसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली यहाँ से कोशिका, इसी को हम कोशिकाओं का दिमाग भी कह सकते हैं। तो कोशिकाओं का दिमाग रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में खोज किए थे। इसमें DNA और RNA नाम के गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 70 से 80% तक प्रोटीन, 10% DNA, 2 से 3% RNA तथा 3 से 5% लिपिड भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब हम इसके आगे सेकेंड क्लास में बताएंगे। अभी पादप कोशिका बताना बाकी रह गया है, तो ये सब विस्तार से हम अगले क्लास में बताएंगे। इसी के साथ इस क्लास का समापन किया जाता है।